तो यमन में जो निमिषा प्रिया हैं, जो भारत की नर्स हैं, केरल की रहने वाली हैं, उनकी फांसी की सज़ा फ़िलहाल तो टल गई है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि निमिषा प्रिया भारत में सुरक्षित लौट पाएँगी भी या नहीं, या उनकी जो फांसी की सज़ा है, कब तक टली रहेगी। तो उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। एक याचिका दायर की गई थी वहाँ पर एक ग्रुप के द्वारा, जिसमें उन्होंने इजाज़त कोर्ट से मांगी थी कि वो उस ग्रुप को यमन जाने दिया जाए, ताकि वो जो ये निमिषा प्रिया को छुड़ाने में, वहाँ से फांसी की सज़ा बचाने में वो मदद कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि उसमें तर्क ये भी दिया गया कि जो वहाँ यमन में निमिषा प्रिया की माँ अकेली हैं और इसकी पूरी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई और जो बाकी डिप्लोमेटिक लड़ाई जो है वो कर रही हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा ही पॉजिटिव जो स्टेटमेंट दिया गया, जो अब तक भारत सरकार खुल के नहीं जो बात कर रही थी, आज उन्होंने कहा, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिए हमारा जो वहाँ पर जो हुती लोगों के साथ में, चूँकि हमारा डिप्लोमेटिक चैनल डायरेक्ट हमारा वो नहीं है, इसकी वजह से हम बच करके हमें कमेंट करना चाहते हैं, खुल के बातें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का पूरा इरादा जो है उसको वहाँ से वापस लाने का है। ये स्टेटमेंट ये साबित करता है, क्योंकि अब तक लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जो हमें करना था हमने कर दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन फांसी की सज़ा टलने के बाद केंद्र सरकार जो है एकदम से एक्टिव है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह के एक स्टेटमेंट बताता है कि वो बहुत पॉजिटिव हैं उसको सुरक्षित वापस लाने में, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसकी वजह से लग रहा है कि चांसेज जो हैं निमिषा प्रिया के जो अब भारत आने के जो चांसेज हैं वो बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा। देखिए, अभी तक ये बात सही है कि लग रहा था कि अगर फांसी की सज़ा टालनी है तो जो पीड़ित परिवार, अब महदी का जो पीड़ित परिवार है जिसकी हत्या हुई थी, उसको ब्लड मनी दे दें और ब्लड मनी देने के बाद वो उनको माफ़ कर देंगे और वो वापस लाई जा सकती है। लेकिन वो परिवार साफ साफ मना कर रहा है कि कल तक स्टेटमेंट आया है। कल तक, और आज भी यह है कि उसका जो भाई है, जो मृतक था, उसका जो भाई है वो साफ साफ मना कर रहा है और कह रहा है कि हमको तो खून का बदला खून चाहिए। जो वहाँ पे कहावत है कि आंख के बदले आंख। लेकिन भारत सरकार एक्टिव हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार के एक्टिव पहले से भी थी, लेकिन पब्लिक में नहीं बोलना चाह रहे थे वो तमाम चीजें, क्योंकि अगर फांसी की सजा रुकी है तो इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बिना डिप्लोमेटिक प्रयासों से होने वाला था नहीं सरकार। लेकिन पहले सरकार बच के काफी बोल रही थी, अब उन्होंने एक संकेत दिया है कि हम वापस ला सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब चूंकि सरकार ने ये जता दिया है कि वो इसमें कोशिश कर रही है और उसने कोई चैनल अपने खोले हुए हैं, इसके बाद एक नहीं बल्कि कई रास्ते ऐसे हैं जो निमिषा प्रिया को बचा करके भारत ला सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति होते हैं वो अगर माफ़ी दे दें, क्योंकि वहाँ के संविधान में, हुतियों का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो इनको माफ़ कर सकता है और माफ़ करने के बाद जो है ये वो आ सकते हैं। और ऐसा हो भी चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि भारत से जो टीम गई है, अगर वो वहाँ पर ये साबित कर दें और उस पूरे केस में कोई टेक्निकल दिक्कत निकाल दें, तो ये पूरा का पूरा केस फिर से सुना जाएगा। इसमें पुनर्विचार याचिका लगेगी और केस चलेगा। और इसमें ये सूरत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निमिषा प्रिया ये साबित कर सकती है कि उसने ये पूरा का पूरा काम आत्मरक्षा के लिए किया। उसको जानबूझ के नहीं किया। उसके पार्टनर ने इतना परेशान कर दिया था, इतना प्रताड़ित कर दिया था कि वो मानसिक तौर पे संतुलन उसने अपना खो दिया था और उसने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा में किया। तो ये बात अगर वो साबित कर, जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं, और ये हमारी जो टीम गई है वो अगर वहाँ पर इस चीज़ को फिर से ले आती है कि पुनर्विचार याचिका लागू, मतलब ले आई जाए किसी भी तरह से, ये हो सकता है। और ऐसी सूरत में अगर पुनर्विचार याचिका आती है तब पीड़ित परिवार पे एक बड़ा प्रेशर आएगा कि वो ब्लड मनी ले लें और चुपचाप हट जाएं। तीसरा तरीका ये है कि भारत सरकार ने चूंकि अपने चैनल खोले हुए हैं, तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें वो उनके ऊपर दबाव डालना शुरू करें कि इनको आप छोड़िए, ये जो है गलत तरीके से इनको सजा मिल रही है, वो भी काम आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, चूंकि हुतियों पर भारत सरकार का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो किसका प्रभाव है जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे कि अब भारत सरकार सीधे सीधे ईरान, इतनी स्थितियां अगर आई हैं तो भी यही आई है कि भारत सरकार ने वो कोशिशें की हैं। ईरान से कहेंगे, ईरान का पूरा ईरान जिस दिन चाहे उसके लिए तो अब वही चीज होनी है। तो देखिए, एक रास्ता नहीं है, रास्ते चार हैं।
अब उसमें जो भी हो जाए। रास्ते 4 हैं तो और अच्छी हाँ। बात है कि अब से कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद फांसी की सज़ा माफ़ ना हो पाए। अब फांसी की सज़ा टल गई है, उसके बाद रास्ते और निकल रहे हैं। भारत सरकार भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो ऐसे में निमिषा प्रिया का जो भारत आने की जो हम बार-बार ये कह रहे हैं कि उम्मीद जो काफ़ी बढ़ गई है और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह जी, से और इसमें सिर्फ़ एक निमिषा प्रिया सिर्फ़ एक किसी एक महिला की जान की बात नहीं है। बिल्कुल। इसमें पूरा कंट्री शामिल है और जिस तरह से पूरे देश में उनके लिए एक वो बना उनके लिए सहानुभूति की वो बनी है, लोग दुआएँ कर रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। केरल में भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पर कई सारी जो संस्थाएँ हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। लोग फाइनेंशियली भी पैसा जमा करके दे रहे हैं ताकि जो ब्लड मनी का अमाउंट है, वो वो बढ़ दिया जाए। जाए और जी, बढ़ाया जाए, वो चीज़ है। लेकिन हाँ, परिवार की तरफ से जो पीड़ित का परिवार है, जो यमन में जिसके सो कॉल्ड जो कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार है, जो मेहदी का परिवार है, वो फिलहाल हिलने या डुलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन डिप्लोमैटिक स्तर पे काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई है, जिससे निमिषा प्रिया के ब अब बात करते हैं देखिए जिस तरह के हालात बने थोड़ा-सा ये बता दें दर्शकों को कि जब 2016 में वहाँ पर जब गृह युद्ध वाली जब स्थिति बनी, तो वहाँ पर भारत सरकार वहाँ पर जो भारतीय जितने भी थे यमन से, उनको उनको वापस लेके आ गए थे। अब बिल्कुल। पता नहीं ये निमिषा प्रिया का अभी तो बाद में इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये अपने आप रह गईं, क्यों रह गईं वहाँ पर? क्योंकि जा 5 करीब-करीब 5000 लोग वहाँ से उस समय आए थे, बचकर आए थे। बिल्कुल है, उसमें लेकिन धर्मेंद्र जी इसके बाद भी बहुत ढेर सारे लोग गए वहाँ हुँ, पर हुँ, हुँ, और केरला से ही गए और खासकर वहाँ पर सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, हुँ। वो वहाँ पर जो मेडिकल है, जो वहाँ के नर्सेज़ की जो हॉस्पिटल्स हैं, सर्जरी है। नर्सेज़ हैं, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, और उसमें क्या है कि देखिए सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि यहाँ पर केरल में जो भी नर्स पढ़ती हैं, हुँ, वो पैसा दे के पढ़ रही हैं, वो लोन लेती हैं अपनी पढ़ाई हुँ, के लिए। तो जब लोन लेती हैं पढ़ाई के लिए तो और उनके पास खाने के मतलब गुज़ारा करने के लिए पैसा नहीं है, हुँ, तो ऐसे में वो लोग रिस्क ले लेते हैं कि हुँ। चलो भाई वहाँ पे कुछ समय ज़रूरत रह है। जाएँगे, पैसा हाँ, कमा लेंगे, अगर वापस वहाँ आ प जाएँगे। और एक भारतीय नर्स को यमन में इस बुरी हालत में भी, वो देश बुरी हालत में है, तब भी 40 से 50,000 रुपए देता है। हुँ, 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 तो अगर इतना पैसा उसको हर महीने मिल रहा है तो वो एक बार को रिस्क ले भी लेते हैं और हुँ, इसीलिए भारत के लोग अभी भी, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं है, इन स्थितियों में भी वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, रहते हैं। हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है हाँ, रिस्क क्योंकि जिस तरह के वहाँ पर आप सोचिए, हम एक बार पहले भी बात कर जी, चुके हैं कि फांसी कितनी खतरनाक ढंग से दी जाती है, कितनी भयावह तरीके से बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ज़रा बात ये कर लेते हैं कि एक खुदा स्थिति ऐसी है, देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, संभावना की बात है, जी, ऐसा कुछ पक्का भी हुआ नहीं है। अगर एक ऐसा चीज़ आ जाए वहाँ पर जहाँ पर उनकी फांसी की सज़ा टल जाए और जेल में रहने की बात आ जाए, तो थोड़ी मतलब हम बात करें दर्शकों को ये भी बता दें कि वहाँ की जेल औरतों के लिए खास करके जो महिलाओं के लिए कितना मतलब वो भी बहुत भयानक है। वो फांसी की बिल्कुल। सज़ा से भी ज़्यादा भयानक है कि फांसी की सज़ा तो चलिए कुछ मिनट के लिए कुछ आपके लिए भयावह होता है, उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। लेकिन वो तो जेल भी वहाँ का यमन का जेल कुछ ऐसा है कि वहाँ अगर आप बंद रहते हो लंबे समय के लिए खासकर बंद रहते हो, तो रोज़-रोज़ वो मरने वाली बात हो वो जाती है। रोज़-रोज़ टॉर्चर की बात है। देखिए, अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि यमन में 2 मतलब हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो साउथ यमन है, हुँ, वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हुँ, सरकार चलती है। हुँ, लेकिन उसका जो दायरा है, उसका जो असर है, यमन के बहुत छोटे हुँ, इलाके पर है। हुँ। यमन के बड़े इलाके में यानी कि उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में और कैपिटल पे भी कब्ज़ा हाँ, और हूतियों का है। कैपिटल जो सना उनकी कैपिटल है, हुँ, उस पे हूथियों का कब्ज़ा हुँ, है। तो हमारी जो भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हैं, यो हूथियों के जो असर वाला हुँ, इलाका है, वहाँ पे जेल में है। हुँ, और दोनों ही जेलें, चाहे वो सरकारी जो दक्षिणी यमन की बात हो या ये हूथियों के हुँ। असर वाले क्षेत्र की जेल एक बात, जैसा ही है। जेलें दोनों की हुँ, एक हुँ, जैसी हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खराब जेलें इस समय यमन में हैं और हुँ, महिलाओं के लिए तो वो और भी खराब हो हुँ, जाती हैं। हुँ, वहाँ न तो ढंग से खाना मिलता है, न ढंग से सोने को मिलता है। छोटे से जो कैद खाना है, उसमें ढेर सारे लोग रहते हैं। उनको अगर कोई बीमारी में हो जाए तो उसके लिए उनको दवाएँ नहीं मिलती, संक्रमण हो सकता है। उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता बिल्कुल, है एक तरह और से। महिलाओं के साथ तो देखिए कई तरह की दिक्कतें हुँ, और हुँ, भी हुँ, हैं हुँ, कि उनके मान लीजिए कि पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें उनको सफाई की ज़रूरत है, उसमें उनको इलाज की ज़रूरत है, उसमें उनको सुविधाओं की ज़रूरत है, वो वहाँ पे नहीं मिलता है। हुँ, दूसरे, पानी आपको ढंग से नहीं मिलेगा, हुँ, खाना आपको ढंग से नहीं हुँ, मिलेगा। टार्चर वहाँ पर, ये मानवाधिकार एमनेस्टी उसकी रिपोर्ट है कि वहाँ पे टार्चर होता है, हुँ, मेंटल टार्चर होता है, फिजिकल टार्चर होता है, यौन शोषण होता है। तो हुँ। आप समझिए कि वो कहा जाता है कि यमन की जेलें इस समय दुनिया में सबसे खराब जेल है और हूथियों के असर वाली जो जेलें हैं, वहाँ पर महिलाएं, वहाँ तो कम वैसे से भी कम 2 से ढाई हजार महिलाएं बंद हैं हुँ, और उनको बात-बात में जेल में ला करके बंद कर दिया जाता हुँ, है। हुँ। तो ये तो और खतरनाक हुँ, वाले इसलिए ये जो विकल्प है निमिषा प्रिया के लिए हम जी, कभी नहीं चाहेंगे कि जो फांसी की सज़ा है
वो कभी भी बदल करके उम्र कैद की सज़ा या कुछ साल की कैद की सज़ा नहीं होनी चाहिए। उनको उनको बचाने का बस तरीका ये है कि उनको वहाँ से किसी भी तरह से सुरक्षित निकाल करके भारत लाया जाए, तभी उनकी जीवन जीवन बचने की बात आएगी। लेकिन फ़िलहाल एक जो अच्छी बात इसमें ये आ रही है कि ये अब तक कुछ दिन पहले तक जो चीज़ें दिख रही थी, काफ़ी मुश्किल दिख रही थी, वो चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं। सरकार का कॉन्फिडेंस, भारत सरकार का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। अगर भारत सरकार अगर ये बात कह रही है कि हम उनको सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका जो डिप्लोमैटिक चैनल इस तरह का कनेक्ट हुआ है, कहीं न कहीं पे बिल्कुल। कनेक्ट हुआ है, जहाँ से उन्हें कुछ मैसेजेज़ ऐसे मिले हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद वो सुरक्षित वापस ला पाएँगे। और हम भी यही चाहते हैं, लोगों की लाखों करोड़ों की दुआएँ हैं निमिषा के साथ में उनको वापस लाने की, और मुझे लगता है कि कुछ अगर इतने दिन हो गए तो शायद कुछ हफ्ते और सही, कुछ बिल्कुल। हफ्ते या कुछ 1 आध महीने की बात अगर ऐसी है। देखिए, अगली सुनवाई हुँ। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के दूसरे हफ्ते में है हुँ, 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 इस केस की। हुँ। तो उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो जाएँगी और पता लग जाएगा कि डायरेक्शन किधर है, किधर जा किस रहे हैं? तरफ ये चीज़ें तो जा रही हैं। संभव है कि जो हम अगले महीने में भारत की जो आज़ादी का पर्व मनाएँगे, तब तक यमन से भी भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आएगी, और निमिषा प्रिया हो सकता है कि वहाँ से आज़ाद होकर, उस कैद से आज़ाद होकर भारत सुरक्षित वापस आएँगी। इसका हमें भी इंतज़ार है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।